आज मैं आपको 4 ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जो बंद नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। और गांव या शहर कहीं पे भी रहते हैं, इस काम को आप स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आज से पहले मैंने जितना भी वीडियोज बना के आपको दिया है, उन सबसे ये सर्वोपरि है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्या है, कैसे है? अगर आप एक गरीब व्यक्ति हैं तो चैनल का नाम है गरीब का बिजनेस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बता रहा हूं गौर से सुनिए। सबसे पहला, आप सुने भी होंगे और आपको मैंने बताया भी है, और बहुत सारे लोग इस काम को करते भी हैं। इसको लोग हल्का में लेते हैं, जिसको बर्गर कहा जाता है। देखो, रोटी, कपड़ा और मकान, ये बातें तो सब हमें पता है यार कि रोटी, कपड़ा, मकान आदमी को जरूरत है। लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान से रिलेटेड यदि कुछ काम करते हैं ना, तो आपका व्यापार बहुत चलेगा और बहुत चलता है। जिन लोगों ने किया है, रोटी, कपड़ा, मकान से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनका दुकान या होलसेल में या फैक्ट्री लगाए हैं, बहुत चलता है। तो बर्गर एक ऐसा प्रोडक्ट है, आज के समय में 2025 की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप एक छोटे लेवल से भी शुरुआत करेंगे ना, तो दिन का हजारों रुपया कमाएंगे, अनगिनत रुपया कमाएंगे, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा बर्गर बनाना आना चाहिए। ये आप 10 दिन या एक हफ्ता कहीं भी गुजारेंगे ना, तो समझ आ जाएगा क्या क्या सामान लगते हैं, कौन कौन सा लगता है मटेरियल, सब कुछ समझ आएगा। देखो, ये जो वीडियोज में बना के आपको दे रहा हूं, ये हवा हवाई में है। मैं आपको बता दूं, हवा हवाई में है। प्रैक्टिकल जब आप करोगे तब पता लगेगा कि रियलिटी क्या है। ये जो बातें हैं सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बर्गर का कर लेंगे, लेकिन कर तो लेंगे, ये ऐसे दिमाग में है। जब प्रैक्टिकल में उसको करेंगे ना, तब पता लगेगा उसमें कितना मेहनत है। और हाँ, एक बात और बता दूं, अगर आप मेहनत इस काम में करेंगे तो इससे आप रोज का 1000 रुपए तो कमाएंगे। प्लस यदि आपके कस्टमर बन गए तो इसके साथ साथ कोई और भी व्यापार आप कर सकते हैं खाने पीने से रिलेटेड। हालांकि बर्गर तो शाम को ही बिकता है, लेकिन दिन में भी चाहे तो खाने पीने से रिलेटेड आप कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जूस बेच सकते हैं, नाश्ता बेच सकते हैं, दही पराठा बेच सकते हैं। कई आइटम आते हैं जो खाने से रिलेटेड हैं, आप इसको सेल कर सकते हैं। और ये कभी बंद नहीं होगा, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, आदमी तो खाएगा, क्योंकि खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे। इसलिए ये चलेगा ही चलेगा। चलिए, दूसरा क्या है? ये हो गया रोटी, और दूसरा है कपड़ा। और कपड़ा से रिलेटेड मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं। बहुत सारे लोग फेरी लगाते हैं, गांव में घूम करके चक्कर लगाते हैं। आप चाहे तो लगा सकते हैं, हालांकि ये तो बड़ा कठिन काम हो जाता है, क्योंकि धूप में चक्कर लगाना। लेकिन एक बात और है, अगर आप कठिन काम कर रहे हो ना, तो बहुत रुपया कमाओगे। क्योंकि फेरी वाले रोज का 2500-3000 रुपए कमाते हैं कम से कम। जो भिक्की पे घूमता है ना, टीवीएस स्कूटी पे, उसकी मैं बात कर रहा हूं। 2500 से 3000 रुपए फेरी वाला कमाता है। और जो दुकान करके बैठा है वो 1000 रुपया भी नहीं कमाता, क्योंकि दुकान में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सारे लोग दुकान करके बैठे हैं, तो कस्टमर उतने ही हैं। अब किसके पास जाए और किसके पास ना जाए। लेकिन जो घूम करके बेच रहा है ना, वो उन घरों तक पहुंच जाता है जहां लोगों को नहीं भी लेना होता है, फिर भी देख करके पसंद आता है तो ले लेते हैं। क्योंकि आजकल पैसों की कमी नहीं है, किसी के घर में भी पैसों की कमी नहीं है। ये बात आप दिमाग से निकाल देना कि लोग आज भूखे नंगे घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबके पास पैसा है, थोड़ी बहुत पैसा सबके पास है, और खर्च करते हैं। खाने के लिए, कपड़े के लिए, पहनने के लिए लोग खर्च करते हैं। कोई भी व्यक्ति है, ऑनलाइन देखो मंगा रहा है, ऑफलाइन मंगा रहा है। अरे जिसको मोबाइल चलाना नहीं आता है वो भी ऑनलाइन मंगा रहा है, कपड़े मंगा रहा है, जूते मंगा रहा है, सैंडल मंगा रहा है, सब कुछ मंगा रहा है कि नहीं मंगा रहा है। और आपको लगता है कि लोग नहीं खरीदते हैं? अरे खरीदने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग पड़े हैं। आप घूम करके कोई भी प्रोडक्ट बेचोगे, आप याद रखना, घूम करके बेचोगे तो आपको उतना ज्यादा कमाई होगा जितना कि आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। लेकिन यदि आप दुकान करके बैठ जाते हो तो सिर्फ आपके पास उतने ही कस्टमर आएंगे जितना कि आ सकते हैं। मेरी बात कड़वी है, लेकिन सत्य यही है। मैं भी किराने का दुकान कभी किया था, अलग अलग दुकान मैं भी करके देखा हूं, और अभी भी कुछ दुकान है जो मेरा चलता है। हालांकि मैं नहीं चलाता, कुछ लोग मैंने रखे हैं वो चलाते हैं। लेकिन उससे ये समझ आता है कि दुकान करके बैठ जाने से दुकान नहीं चलता है, आपको घूमना पड़ेगा। अगर घूम करके कोई भी प्रोडक्ट सेल करोगे ना, खाने से रिलेटेड, लगाने से रिलेटेड, पहनने से रिलेटेड, तो ये बहुत ज्यादा चलता है। समझ आ रहा है जो बता रहा हूं? समझ आ रहा है कि नहीं? कमेंट कीजिएगा। तीसरा क्या है? मकान। मकान बोले तो
अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मकान आप बनाना प्रारंभ कर दो, क्योंकि उसमें सीखने पड़ता है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन आप मकान बनवा सकते हो। अब बनवा कैसे सकते हो? जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी करते हैं, प्राइवेट या सरकारी। हालांकि मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास भी जब पैसा हुआ था तो मैं भी सोच रहा था एक अपना जमीन खरीदाऊं, वहां पे घर बनाऊं, लेकिन अब वहां रह करके बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहां पे कौन रहेगा लेबर मिस्त्री के पीछे कि भैया काम करो। मतलब पीछे रहते हैं ना तो लोग काम करते हैं, नहीं रहते तो काम नहीं करते, मनमानी करते हैं। इसलिए वहां रह करके टाइम देना ये थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। एक बिजनेसमैन के लिए, एक नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए ये काम उसको शोभा नहीं देता है। हालांकि वो पीछे खड़ा रहेगा, फिर अपना ड्यूटी करेगा कि वो काम कराएगा, तो उसको एक चाहिए बंदा। तो मकान से रिलेटेड यदि आप कुछ ठेकेदारी करते हो, पेंटिंग का ठेकेदारी करते हो, या फिर चुनाई का ठेकेदारी करते हो, या किसी भी मकान से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो, या आपने गिट्टी बालू का दुकान ही कर लिया, सीमेंट का दुकान कर लिया, पूंजी है तो, नहीं पूंजी है तो ठेकेदारी कर सकते हो। और ठेकेदारी करके आप पैसा कमा सकते हो, और बहुत पैसा कमा सकते हो। क्योंकि ऐसे लोगों को मैं देखता रहता हूं जो कि सोचते हैं यार कि कोई व्यक्ति मुझे मिल जाता जो मेरा घर बनवा देता, मैं उसको पैसा देता, उसको भले ही 400-500 दिहाड़ी जो भी देना होता देता, लेकिन वो ठेका लेके करा देता, या फिर दिहाड़ी पे जैसे भी करके मिल जाता। तो बिजनेस से रिलेटेड मैं ये कहूंगा कि आप ऐसा व्यक्ति बन सकते हैं, ठेकेदारी कर सकते हैं, ठेका लेकर के काम कर सकते हैं। अगर नहीं नॉलेज है तो 1 महीना 2 महीने कहीं भी गुजारेंगे, तभी समझ आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा। यार इस दुनिया में कोई मां के पेट से सीख के नहीं आया है, हर कोई यहीं पे सीखता है। कोई भी व्यक्ति है यहीं पे सीखेगा, आप भी यहीं पे सीखोगे। और आपको लगता है कि मैं सीख नहीं सकता, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप सब कुछ सीख सकते हैं, सब कुछ मतलब सब कुछ। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं बना है जो आप सीख नहीं सकते, बशर्ते यदि आप उसको नहीं सीखना चाहें तो नहीं आएगा। लेकिन अगर सीखने पे पूरा उतारित हो जाए कि नहीं मुझे सीखना ही है यार, सीख सकते हैं। मैं डिश टीवी का काम करता था पहले, 1 हफ्ते में पूरा कोर्स कर दिया, जो डिश टीवी का फ्री डिश टीवी, वीडियोकॉन, एयरटेल, टाटा स्काई ये सब होते हैं ना, डिश एंटीना, उसको फिटिंग करना, इंस्टॉलेशन, ये सब सिग्नल मिलाना, सारा कुछ मैंने 1 हफ्ते के अंदर पूरा फोकस लगा करके सीख लिया। क्योंकि मुझे जरूरत थी उस समय कि मैं अगर ये नहीं सीखूंगा तो मैं कौन सा काम करूंगा, ये दिमाग में मेरे बैठ चुका था। तो मैंने सीख करके अपना ही, ये सारा कुछ सीख करके अपना ही लॉन्च किया। क्या कि मेरा नाम जैसे राजेश है तो मैं लिखा राजेश डीटीएच सर्विस, चंडीगढ़ में मैं रहता था। वहां पे बोर्ड लगाया रोड के किनारे, और बैठ करके वहीं पे प्लास और पेचकस रिंच लेकर के बैठता था। लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन धीरे धीरे उसी मोबाइल नंबर को जो मैंने दिया था बैनर पे, उस मोबाइल नंबर पे फोन आने लगे, लोग काम कराने के लिए फोन करने लगे, नया खरीदने के लिए बोलने लगे, मेरा धंधा चल पड़ा। इसलिए कह रहा हूं आप भी सब कुछ सीख सकते हो, ठीक है। चौथा जो काम अभी मैं बता रहा हूं आज के डेट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, ये है मोबाइल। मोबाइल चौथा, ये कभी बंद नहीं होगा। ये चारों मैं बता रहा हूं, मोबाइल ना बंद होगा ना खराब होगा। हाँ खराब होगा तो ठीक होगा। तो इससे रिलेटेड यदि आप कोई काम करते हो, मोबाइल से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड, तो आपका धंधा चलता है, ये कभी बंद नहीं होगा, 12 महीना चलेगा। आप इस बात को मान लो। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत दिन से मेरे चैनल पे वीडियोज नहीं आ रही थी, उसका कारण है कुछ, इसलिए नहीं आ रही थी। अब आने वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि क्यों नहीं आ रही थी, क्या वो प्रॉब्लम हो चुका है। अभी आज का जो मैं बिजनेस बताया, इनमें से कौन सा ठीक लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और भविष्य में यार कुछ कीजिएगा, समय बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि समय एक बार निकल गया तो फिर दोबारा आने वाला नहीं है। आप जो भी प्रयास कर लें, समय दोबारा नहीं आएगा। मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। गरीब का बिजनेस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।